हेलो एवरीवन, फिर से मैं हाजिर हूं एक और कहानी के साथ जो आपके रूह कंपा देगी। इस बार ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई थी क्रिसमस कैंपिंग ट्रिप पर। तो जरा सोचो, 24 दिसंबर की बात है। मैं और मेरे कुछ दोस्त पहाड़ों में कैंपिंग करने का प्लान बनाया। सोचा था कुदरत के सुकून भरे नजारे देखेंगे और स्टार्स के नीचे क्रिसमस मनाएंगे। हमने अपना टेंट एक ऐसी जगह लगाया जो बाकी कैंपिंग साइट से दूर था, बिल्कुल सुनसान। बर्फ से ढंके पाइन ट्रीज और बर्फ पर चांदनी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी शोजो मंगा से सीधा सीन निकलकर आ गया हो। डिनर के बाद हम कैंप फायर के पास बैठ गए, भूतों की कहानियां सुना रहे थे और हॉट कोको पी रहे थे। सब मस्ती चल रही थी, लेकिन रात के 12 बजे के आसपास माहौल थोड़ा डरावना हो गया। मैं थोड़ा टहलने निकला, शांत रात का मजा लेने। चांद पूरा और चमकदार था, बर्फ ऐसे चमक रही थी जैसे हीरे हों। अचानक मुझे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी धीमी की लगा जैसे मैं सोच रहा हूं। मैं वहीं रुक गया, कान लगाकर फिर से सुनने की कोशिश की और फिर से वही आवाज आई, एक प्यारी सी धीमी फुसफुसाहट, जैसे दूर से कोई म्यूजिक बॉक्स क्रिसमस कैरल बजा रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उस आवाज के पीछे चला गया। मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी। जैसे जैसे मैं जंगल में अंदर जाता गया, फुसफुसाहट तेज होती गई और साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा नाम पुकार रहे हों, मुझे कैंप साइट से दूर बुला रहे हों। मैं एक खुले मैदान में पहुंचा और बीच में एक पुराना टूटा हुआ केबिन था जिस पर हल्की क्रिसमस लाइट्स लगी थी। वो खाली लग रहा था, लेकिन फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी, जैसे मुझे अंदर आने के लिए कह रही हो। हिम्मत जुटाकर मैं अंदर चला गया। अंदर ठंड थी और बस टिमटिमाती क्रिसमस लाइट से थोड़ी रोशनी थी। अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर मैंने उसे देखा, जमीन पर एक म्यूजिक बॉक्स जो एक डरावना सा प्यारा कैरल बजा रहा था। जैसे ही मैं उसके पास गया, मेरी रूह कांप गई। उसका ढक्कन धीरे धीरे खुला, अंदर एक छोटी सी नाजुक बलेरिना म्यूजिक पर घूम रही थी। और फिर यह हुआ, फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, तेज और जल्दी जल्दी। बलेरिना घूमना बंद कर दिया और म्यूजिक बॉक्स का ढक्कन जोर से बंद हो गया। मुझे लगा जैसे कोई है, कुछ अनदेखा मुझे देख रहा है। मैं केबिन से बाहर भागा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और जितनी तेजी से हो सकता था कैंप साइट की तरफ भागा। मेरे दोस्तों ने मेरा चेहरा देखा और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। हमने तुरंत अपना सामान पैक किया और वहां से चले गए। आज तक मुझे वो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और उस म्यूजिक बॉक्स की डरावनी धुन। तो अगर आप कभी क्रिसमस पर कैंपिंग करने जाएं तो सावधान रहना, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपका सामना किससे हो सकता है। सुनने के लिए शुक्रिया और याद रखना, सुरक्षित रहो और आंखें खुली रखो। अगली बार तक।